हेलो नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। आज आपकी खिदमत में शबीन जाम हाजिर है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि बांग्लादेश में किस वजह से एहतजाज हुआ, किस वजह से इनकलाब हुआ, वो क्या वजह थी कि उनकी वज़ीर आज़म जो थी वो उनको भागना पड़ा, मुल्क छोड़कर जाना पड़ा, इस्तीफ़ा देना पड़ा। ये सारी डिटेल मैं आपको बताऊंगा कि किस वजह से लोग बाहर निकले, वो क्यों एहतजाज पर मजबूर हुए, क्या मसला था, क्या उनको दरपेश मसाइल थे, सारा कुछ क्लियर इस पर बात होगी। लेकिन उससे पहले जो वो ईरान की और इसराइल की कशीदगी है इस पर भी हम बात करते हैं, उसके बाद फिर वो बांग्लादेश वाली बात होगी। सबसे पहले हम इसराइल वाली बात करते हैं कि इसराइल ने इस्माइल हानिया को जैसे ही शहीद किया, इस्लामी ममालिक और दीगर जो हमसाया ममालिक थे उनमें काफ़ी गम व गुस्सा पाया जाता था, लेकिन उनका सबसे ज़्यादा अब गुस्सा ईरान में है और ईरान ने शदीद किस्म की धमकी भी दी है इसराइल को कि हम इसराइल के शहरों में जहाँ पे आबादी है वहाँ पे हमला करेंगे। और इस डर और ख़ौफ की वजह से इसराइल पर इतना खौफ तारी हुआ है कि वहाँ के जो बिज़नेसमैन हैं, जो मालदार लोग हैं, जिनके बैंक्स में पैसे पड़े थे, उन्होंने वो अपने निकाल के वो अपना मुल्क छोड़कर भाग गए हैं। इसके अलावा उनकी एक दो रोज़ में स्टॉक एक्सचेंज इतनी गिरी है कि वो मुल्क की सबसे, जब से इसराइल मुल्क बना है, कम तरीन लेवल पर आ गया। इतना नुकसान हुआ है कि आपको हम क्या बताएं। इसके अलावा उनका जो ईरान ने जैसे ही धमकी दी है, उनके मुल्क दूसरे मुल्क उनके साथ सरमायाकारी तिजारत कर रहे थे, वो भी लोग उन्हें मुकम्मल तौर पर बंद कर दी है मुख्तलिफ मुल्कों ने, जिसकी वजह से उनको शदीद किस्म का नुकसान आ रहा है। दूसरी वजह यह है कि पाकिस्तान ने भी ईरान के साथ मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी की है कि अगर इसराइल के साथ जंग हुई तो हम ईरान का भरपूर साथ देंगे और जो हमारे बैलिस्टिक मिसाइल हैं वो भी हम ईरान के साथ ताउन करेंगे, उनको देंगे। इसके अलावा ईरान ने रूस से भी जहाज़, जो जंगी जहाज़ हैं, त्यारे हैं, वो दरख्वास्त की है कि हमें दें, लेकिन रूस ने यकीन दहानी करा दिया है अगर वो त्यारे मिल जाते हैं तो ईरान क्या, इसराइल क्या, अमेरिका भी दिफा के लिए कभी भी नहीं आएगा। इसके अलावा काफ़ी मुल्क ईरान के साथ हैं, तो इंशाअल्लाह ईरान भी भरपूर जवाब देगा। अभी ये सारा कुछ हो रहा है, एक दो रोज़ में सब कुछ क्लियर होगा ईरान क्या जवाब देता है। उसके बाद हम बात करते हैं बांग्लादेश के लोग क्यों बाहर निकले। बांग्लादेश में दरअसल जो मसाइल थे वहाँ पे इंडियन मुदाखलत थी, उनकी जो वज़ीर आज़म थी वो इंडियन अहकामात, उनके जो जो उनके अहकामात होते थे, जो उनकी पॉलिसी थी, सारी इंडियन पॉलिसी थी। वो इंडियन पॉलिसी पे ही वो मुल्क चल रहा था, जिसकी वजह से लोगों के मसाइल काफ़ी रोज़ ब रोज़ बढ़ रहे थे, कम होने की वजह से मुश्किलात थी। तो एक बात ये वाज़ेह कर दूं कि अगर इनकलाब किसी भी मुल्क में आता है तो वहाँ के जो नौजवान जब तक बाहर ना निकलें इनकलाब नहीं आ सकता। वहाँ के नौजवान बाहर निकले हैं जिसकी वजह से इनकलाब आया है, तो इन नौजवानों को रोकना काफ़ी मुश्किल था। स्टूडेंट्स थे जो कि परेशान हाल, जिनको मुलाजमतें नहीं मिल रही थी, वहाँ मसाइल थे, इतने पढ़ लिख के होने के बावजूद भी उनके मसाइल कम नहीं हो रहे थे, ना कोई मुलाजमतें मिल रही थी। जो कठपुतली वज़ीर आज़म थी वो अपने बंदों को नवाजते थे, जिसकी वजह से लोग नौजवान बाहर निकले। किसी भी कौम की तरक्की में नौजवानों का बड़ा हाथ होता है, लेकिन वो नौजवान बाहर निकले और अमल करके दिखाया और उनकी वज़ीर आज़म इस्तीफ़ा दे के भागना पड़ा। वो पहले इंडिया में गई है, अब वो उन्होंने दरख्वास्त दे रखी है कि भाई मुझे, अब उन्होंने वीज़े की भी दरख्वास्त दे रखी है कि मुझे वीज़ा दें बरतानिया का, जहाँ पे वो सियासी पनाहगाह चाहती हैं। इसके अलावा वो भारत में नामालूम मकाम पर मुंतकिल हैं, जो किसी को भी कुछ पता नहीं है। इसके अलावा बांग्लादेश में काफ़ी इंडियन एजेंट वहाँ पे दाखिल हो गए थे। वहाँ पे जो लोग मारे गए हैं, जो कि वहाँ के नौजवान मारे गए हैं, वो तकरीबन इंडियन एजेंटों के ज़रिए मारे गए हैं ताकि मुल्क में अफरा तफरी हो, वहाँ के जो उनके मुतालबात हैं वो पूरे ना हों और इंडिया हमेशा उन पर अपनी हुक्मरानी करता रहे, उनको इस्तेमाल करता रहे। वो क्योंकि वो हसीना वाजिद को जब से इंडिया एक अलग रियासत बना है या मुल्क बना है, तो वो
उसको इस्तेमाल कर रहे थे अपने मुल्क में दीगर मुल्कों के ख़िलाफ़, तो उनको वो इंडियन की भरपूर तैयारी थी कि इनको इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से उनकी आवाम में काफ़ी गम और गुस्से की वजह से ये सारा मसाइल पेश आया। और हसीना वाजह इस्तीफ़ा दे के हेलीकॉप्टर के ज़रिए इंडियन पहुंची, और इंडिया के बाद अब उन्होंने उधर वीज़े के लिए अप्लाई किया हुआ है कि सियासी पनाहगाह मिल जाए इंग्लैंड में, लेकिन देखते हैं लग तो मुश्किल रहा है कि हो, लेकिन क्या पता, देगर अल्लाह बेहतर जानता है। दोस्तों, अगर आज का ये हमारा टॉपिक पसंद आया है तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब लाजमी करें और हमारी वीडियो को लाइक करें, अगर हो सके तो शेयर भी करें। जब तक शबीन जाम को इजाज़त, कल इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।